तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्यों बार बार किसानों और केंद्र सरकार की बैठक बेनतीजा होती जा रही है। मेरे साथ इस डिस्कशन में है संजू वर्मा जी, मेरे साथ है रमनीक मान जो कि एक किसान है, मेरे साथ है डॉक्टर राकेश सिंह, प्रोफेसर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के BHU के, साथ ही साथ मेरे साथ भानु प्रसाद सिंह साहब हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के हैं, मेरे साथ VM सिंह साहब हैं जाने माने किसान नेता हैं, साथ ही साथ मेरे साथ अभय दुबे हैं जो कि भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा, मैं इसको फिर आपको सुनवाना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि समाधान हो, किसानों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा सवाल होगा कौन है वो लोग, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं। सीधे चलता हूं VM सिंह जी के पास। VM सिंह जी, आप तो दो टूक बोलने के लिए जाने जाते हैं, कौन है ये लोग? ऐसा है, मैं इसको शुरुआत आपसे करता हूं कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह हो, और भी नाम उन्होंने गिनाए। ये लोग जो हैं किसान नेता नहीं है, क्या है। वहीं पर ही बाकी स्पोक्स पर्सन बहुत चैनल्स पे कहते हैं, मंत्री कहते हैं कोई माओइस्ट है, कोई टेररिस्ट है। मैं पूछता हूं कि 11 वक्त की वार्ता के लिए इनसे क्यों बैठते हो आप? फिर अगर ये खालिस्तानी है, ये कुछ भी हैं, तो ये इसका जवाब तो सरकार के पास होना चाहिए ना। IB सरकार के पास है, इंटेलिजेंस सरकार के पास है, उनको मालूम होना चाहिए। अब मैं आपसे 2-3 चीजें छोटी छोटी कहूंगा। बहुत इकोनॉमिस्ट आपके पैनल पे बैठे हैं आज और विद्वान लोग हैं, उन्होंने डिमांड सप्लाई की बात करी और कहा जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई अगर मतलब छोड़ दीजिए, मैं केवल कहना चाहूंगा, उनको एक किस्सा बताना चाहूंगा। किस्सा क्या, एक हकीकत। जब चीनी का रेट, गन्ने की बात होती, चीनी का रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज भी 25 रुपए 26 रुपए है, बीच में कम हो गया था, तो इसी सरकार ने फ्लोर प्राइस लगा दी, 31 रुपए से कम कोई बेचेगा नहीं, और अब 33 रुपए कर दी उसको। उसके बाद भी उनको 6,000 रुपए दे दिया। हम वही चाहते हैं कि अगर आप के पास इतना बड़ा हृदय है चीनी मिल मालिकों के लिए, तो किसानों के लिए भी कर दो ना, हमें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, क्योंकि हम जो है जो उगाते हैं आपके द्वारा जो है जो निर्धारित किया जाता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पे हम डीजल लेते हैं, उस पे हम खाद लेते हैं, उसका हम जो है आपके बिजली की पेमेंट करते हैं, कीटनाशक देते हैं, उसी पर तो निर्धारित होता है MSP, तो वो दे दो ना प्लीज। और मैं आपसे कहना चाहूंगा आज दीपक जी, A2+FL जी मैं आ रहा हूं, रमनीक मान जी के पास जाऊंगा पहले। नहीं, मैं केवल कंप्लीट कर दूं जरा। A2+FL हमारे साथी ने कहा कि मनमोहन नहीं सर, मोदी जी में ताकत थी करने की, मोदी जी में ताकत थी करने की, खरीफ का दिया था उन्होंने 2017 में A2+FL। इससे पहले मनमोहन सिंह ने रबी के अंदर A2FL दिया था, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अगर किसान मनमोहन सिंह को रिजेक्ट करेगा तो आपको एक्सेप्ट क्यों करेगा? दीपक जी मुझे बोलने दीजिए ठीक है प्लीज। संजू जी, एक मिनट। रमनीक मान, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। रमनीक मान जी, संजू जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। रमनीक मान जी, VM सिंह साहब जो कह रहे हैं, क्या तर्क संगत है उनकी बात? सर नहीं हो गया। VM सिंह जी, बहुत सुना आपको। मैं VM सिंह जी, मैं धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें रखी। और मैं आपको जरा ये बताता चलूं कि एक मिनट सर प्लीज देखिए, आप पीलीभीत से कांग्रेस की टिकट पे लड़े थे, आपके पर्सनल एसेट्स कई 100 करोड़ में है, आप तो किसान नेता जरूर हैं, पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने आपको आपके बयान के बाद 16 या 17 दिसंबर को आपको नेशनल कन्वीनर के पद से हटा दिया था। आप अभी भी किसान नेता बन के बैठे हैं, आपका स्वागत है। अब आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। नहीं सर प्लीज ऐसे नहीं, देखिए मैं आपकी इतनी गलत बातें थी, मैंने चुप करके सुनी, आप जरा आप चुप करके सुनिए सर। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आई एम कमिंग समवेयर, मैं कहीं पे लेके जा रहा हूं आपको, वहां तक चलिए तो सही आप मेरे साथ। आप सर मेरे साथ चलिए तो सही जरा सा।
आपके 2009 के एफिडेविट के अंदर आपके 632 करोड़ के एसेट थे। छोड़ दीजिए, आप एमएसपी की बातें मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देती। आप जरा मेरी बात रुक के सुनिए, मैं जहां लेके जा रहा हूं वहां चलिए। आप पॉलिटिशियन है। राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा, वो पॉलिटिशियन है। गुरनाम चन्नूनी ने चुनाव लड़ा, वो पॉलिटिशियन है। गुरनाम चन्नूनी आड़ती है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? ये योगेंद्र यादव की 8 कनाल जगह नहीं है, वो किसान नेता बन गया। ये दर्शन पाल सिंह एमबीबीएस डॉक्टर ने किसान नेता बन गया। बहुत आसान है किसान नेता बनना। मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनलों के ऊपर, अलग अलग चैनलों के ऊपर, किसान नेता बनना बहुत आसान है, किसान बनना बहुत मुश्किल है साहब। और मैं बताता हूं, आपने चीनी की बात करी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पीलीभीत से आपने चुनाव लड़ा था। मैं बताता हूं आपको, सुनिए। चीनी के ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई सरकार ने, ताकि भारत के अंदर का किसान और भारत के अंदर चलने वाली मिलें वो सस्टेन कर सकें। आपने खुद कहा भारत सस्ता है, मक्का सस्ता है बाहर। आप कहते हैं कि जी मक्के का एमएसपी बढ़ा दो। अरे डिमांड सप्लाई के ऊपर तो आओ। सरकार तो एक सिस्टम दे रही है। कहते हैं ना, अंडा अगर बाहर से टूटेगा तो जीवन समाप्त होगा, अगर अंदर से टूटेगा तो जीवन पैदा होगा। प्रयास यह हो रहा है कि हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग बन जाए। आप रोड अटका रहे, क्यों रोड अटका रहे, मैं बताता हूं। आप चाहते हैं कि 2024 से पहले किसान को यह लाभ समझ में ना आ जाए कि इसका लाभ हमारे लिए वास्तव में है क्या। और आप मेरे को बता दीजिए क्या गलत कह दिया। क्या राकेश टिकैत, आप बाबा टिकैत, मैं बताता हूं दीपक भाई, आपको 24 बीघे के किसान थे, केवल 24 बीघे के। आज आप राकेश टिकैत के समझाया पहले कानून बनाने के लिए, बातें कहने की नहीं अच्छी नहीं लगती, और अपने ही लोगों के ऊपर 11 और 25 दिसंबर को अपने लोगों को। ठीक है, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट के लिए रुकूंगा। अमिताभ मिश्रा दिल्ली से, फिर संजू वर्मा जी और अभय दुबे जी। अमिताभ मिश्रा जी क्या कहेंगी इस पूरे किसान आंदोलन पर, और अब जो बातचीत की गाड़ी अटक गई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर, किसान का विरोध बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब सरकार सुनने को तैयार है कि क्या कमी है नहीं कमी है, तो किसान को भी बताना चाहिए उन्हें कि क्या कमी है नहीं कमी है। किसान को भी समझना चाहिए उनकी बातों को। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी, दो टूक बात आपने कही है। मैं सीधे इसी बात को ले चलता हूं संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जी, हठधर्मिता शब्द का इस्तेमाल मैंने किया था, लेकिन क्या वाकई मुद्दों पर इन 48 घंटे के अंदर कोई बातचीत हुई है, रियल मुद्दों पर, यस और नो के अलावा? आपको क्या लगता है, आपका क्या इंप्रेशन है? 58 दिन 48 घंटे की बातचीत। आपने बहुत सही सवाल पूछा दीपक जी। बात यह है कि मैं जो कहती आ रही हूं कि किसान संगठन कुछ ऐसे हैं जो बार बार गोल पोस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। इन्होंने मोदी सरकार से मांग की कि जो एंटी स्टबल बर्निंग पराली वाला जो कानून है, किसानों को उसके तहत उसके दायरे से बाहर रखा जाए। मोदी सरकार ने कहा जी हां। इन्होंने कहा जो नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है उसको फिलहाल आप लागू ना कीजिए। मोदी सरकार ने कहा जी हां। इन्होंने कहा एपीएमसी मंडी और ट्रेडिंग एरिया जो आने वाले हैं नए कानून के तहत, उनमें टैक्स को लेकर समानता हो। मोदी जी ने कहा जी हां। इन्होंने कहा हमको सिर्फ मौखिक नहीं लिखित में प्रावधान चाहिए कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। मोदी सरकार ने कहा हम इस पर भी पॉजिटिवली सोचेंगे। तो जब इन्होंने देखा कि मोदी सरकार इनकी सब बातें, ज्यादातर बातें सुन रही हैं, तब इन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। भाई एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए। हम तो जब तक ये लॉज, ये कानून निरस्त नहीं होते, रद्द नहीं होते, हम तो घर वापसी नहीं करेंगे। तो ये हठधर्मी और जिदबाजी तो है। दूसरी बात, यहां पर जो एक वीएम सिंह बैठे थे, 1 मिनट, वो कहते हैं एमएसपी के बारे में उन्होंने इतना सब झूठ बोला। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, हरियाणा में बाजरा का एमएसपी 2150 प्रति क्विंटल पर खरीदारी हो रही है। आप में हिम्मत है, अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है, मुझे बताइए वहां किसानों को बाजरा 1300 रुपए प्रति क्विंटल में बेचने पर कौन मजबूर कर रहा है? आप लोग अमरिंदर सिंह तो सवाल नहीं पूछेंगे, आप अशोक गहलोत से सवाल नहीं पूछेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्या आपने इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछिए, गेहूं का एमएसपी तो 1975 रुपए प्रति क्विंटल है, तो लोगों को मजबूर क्यों किया जा रहा है कि आप 1500 जवाब में बेचो? राजस्थान में एमएसपी क्यों नहीं? अभय दुबे मोदी जी से पूछने हैं, चले पूछिए। पर जब मोदी जी आपको हल निकाल के देते हैं, तब आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं। माई वे और हाईवे वाला रवैया नहीं चलेगा। मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, राजस्थान में बाजरा का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रही है अशोक गहलोत सरकार? मैंने कहा वो सभी किसानों का प्रतिनिधि चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। गुरनाम सिंह चन्नूनी हरियाणा के हैं, साढ़े 14 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं गुरनाम सिंह। लीजिए, लगातार बोलने से काम नहीं चलेगा।
डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट्स है ये। जानती है कौन खरीद करता है समर्थन मूल्य पर? केंद्र सरकार के बिहाफ पर राज्य सरकारें समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। अगर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार आपको जितना समझाना था नरेंद्र हम समझ चुके हैं। ये फार्मर प्रोटेस्ट रैली को आप लोगों ने पॉलिटिसाइज कर दिया है। भाषण देना बंद करिए, इनको चुप कराइए पहले। संजू जी सुन लीजिए इनकी बात, संजू जी सुन लीजिए, इन्होंने आपकी बात सुनी थी। अभय दुबे जी बोलिए। चले गए और आप यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को भाषण दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि मक्का का समर्थन मूल्य और डिमांड सप्लाई है 1850 रुपए का समर्थन मूल्य है। समर्थन मूल्य 1850 रुपए है। मक्का का 710 रुपए बिक रहा था, 900 रुपए बिक रहा था। लगातार किसान गुहार लगा रहे थे। क्या किया मोदी सरकार ने? 5 लाख सस्ता मक्का इंपोर्ट कर लिया विदेशों से। सुन लिया, गेहूं आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कि गेहूं इंपोर्ट किया मोदी सरकार ने। 107-105 मिलियन टन का प्रोडक्शन, हिंदुस्तान की आवश्यकता से अधिक का उत्पादन, उसके बावजूद मोदी सरकार ने इंपोर्ट किया। ठीक है, मैं दोनों को अब यहाँ पे रोकूंगा। हम फिर आरोप और प्रत्यारोप पे चले गए। मेरी किसान भाइयों से, मेरे तमाम दर्शकों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई बहुत हुआ आंदोलन, 58 दिन हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना चाहिए, सरकार भी झुकी है, किसान भी झुके, और एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जो आने वाले समय में किसानों को और बेहतर भविष्य दे सके। क्योंकि किसान है तो हम हैं, किसान है तो देश है, इस बात को हमको समझना होगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।